ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज हम आप सभी को बृहस्पतिवार यानी गुरुवार व्रत कथा का वर्णन सुनाते हैं। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा थे। वे नित्य ही गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करते थे, परंतु रानी को न पूजा उपासना, न दान, न पुण्य कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। अपितु वह राजा को भी मना करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे। रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु का वेश धारण करके भिक्षा मांगने के लिए आए और अलख जगाई। रानी ने चिढ़कर कहा, मैं ऐसे धन से तंग आ चुकी हूँ जिसे रोज रोज बांटते फिरो। कोई ना कोई धन मांगने के लिए खड़ा ही रहता है। इससे अच्छा है कि सारा धन नष्ट ही हो जाए। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, रानी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान कौन नहीं चाहता, कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, परंतु धन और पुत्र तो सभी चाहते हैं। यदि आपके पास आपकी ज़रूरत से ज़्यादा धन है तो आप भूखे को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, निर्धन कन्याओं का विवाह करवाओ, तालाब खुदवाओ। इससे आपका यश लोक और परलोक में फैलेगा। परंतु रानी बोली, अरे मुझे आपका उपदेश नहीं सुनना। मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे ये धन नष्ट हो जाए, जिसे मैं बांटती फिरूं। साधु ने तथास्तु कहा और कहा, देवी बृहस्पतिवार के दिन अपना सिर धोना, घर को गोबर से लीपना और वस्त्र धोना। ऐसा करने से आपका समस्त धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। रानी साधु के बताए के अनुसार बातों का 3 बृहस्पतिवार तक ही पालन कर पाई थी कि उनका समस्त धन नष्ट हो गया और वे दाने दाने को तरसने लगे, भिक्षा मांगने लगे। एक दिन राजा ने रानी से कहा, रानी यहाँ तो हमें सभी लोग जानते हैं, इसलिए मैं दूसरे राज्य में जाकर कुछ कार्य करता हूँ जिससे कुछ धन मिल जाएगा और भोजन की भी व्यवस्था हो जाएगी। राजा दूसरे राज्य में जाकर लकड़ियाँ काट कर बेचने लगा। इधर रानी और दासी बहुत दुखी रहने लगी। एक बार रानी और दासी को 7 दिनों तक भोजन नहीं मिला, जिस कारण उनका बृहस्पतिवार का व्रत अपने आप से ही हो गया। रानी ने दासी से कहा कि बगल वाले गांव में मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनी है। तुम उसके पास जाओ और कुछ धन ले आओ ताकि हम कुछ भोजन कर सकें। दासी रानी के बहन के घर गई। रानी की बहन बृहस्पतिवार की व्रत कथा कर रही थी, इसलिए उसने ना कोई उत्तर दिया। दासी ने वापस जाकर रानी को बताया। रानी ने कहा, इसमें मेरी बहन का कोई दोष नहीं, मेरा भाग्य ही खराब है। ऐसे समय पर कोई किसी को सहारा नहीं देता। उधर रानी की बहन ने कथा समाप्त करने के बाद सोचा कि पता नहीं मेरी बहन मेरे विषय में क्या सोचती होगी। ऐसा सोचकर वह रानी के पास भाग कर गई और बताया कि मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। इस व्रत कथा को पूरी होने तक ना बीच में बोलते हैं और ना ही उठते हैं, इसलिए ना ही मैं बोली और ना ही उठी। कथा संपूर्ण होते ही मैं भागकर आपके पास आई हूँ। बताओ बहन, क्या हुआ? रानी ने उसे सारा वृतांत बताया कि आज 7 दिनों से भूख लगी है और मुख में भोजन का दाना तक नहीं गया। रानी की बहन ने कहा, बहन अपने बृहस्पतिवार व्रत पर मुझे पूर्ण विश्वास है। देखो आपके घर में कहीं ना कहीं अनाज अवश्य ही होगा। रानी को बहन पर विश्वास नहीं हुआ, परंतु बहन के कहने पर अंदर गई तो एक घड़ा अनाज से भरा मिला। तो रानी और दासी आश्चर्यचकित रह गईं। अब उन दोनों ने सोचा कि धन के अभाव में तो हमने 7 दिनों तक भोजन नहीं किया, तो हम भूखे ही सोए। अब हम बृहस्पतिवार व्रत रखेंगे जिससे हमारा भी कल्याण होगा। रानी ने बहन से विधि पूछा। तब बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु का चने की दाल मुनक्का से केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करें, दीप जलाएं, कथा सुने और जब तक कथा पूरी ना हो ना बीच में बोलें और ना ही उठें। पीले वस्त्र पहने, पीला ही भोजन करें, नमक का सेवन ना करें। पूरी विधि बताकर बहन अपने घर आ गई। अगले बृहस्पतिवार को रानी दासी दोनों घुड़साल में जाकर चने और गुड़ ले आईं। केले की जड़ में श्री हरि का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बहुत दुखी हुई, परंतु प्रभु अपने बच्चों को कभी निराश नहीं होने देते। वे ब्राह्मण का वेश धारण करके आए और पीला भोजन दासी को देकर बोले, यह भगवान का प्रसाद है, तुम दोनों ही ग्रहण करो।
दोनों बहुत प्रसन्न हुई और दोनों ने मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद दोनों बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। उसके प्रभाव से उनका सभी धन संपत्ति पुनः उनको प्राप्त हो गया। अब रानी फिर से आलस्य करने लगी। तब दासी ने कहा कि हमें बड़ी परेशानी और मेहनत से यह धन प्राप्त हुआ है रानी, कृपया आलस्य ना करें। हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे को भोजन कराना चाहिए, जिससे आपके कुल का यश स्वर्ग में भी बढ़ेगा। उधर राजा एक वृक्ष के नीचे बैठकर पुराने दिनों को याद कर कर दुखी हो रहे थे। गुरुवार का दिन था। उसी समय प्रभु श्री हरि साधु का रूप धारण करके राजा के समीप पहुँचे और उनके दुख का कारण पूछा। लकड़हारे ने यानी राजा ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, प्रभु आपसे कुछ भी छुपा नहीं है, आप तो अंतर्यामी हैं। ऐसा कहकर लकड़हारा यानी राजा रोने लगा। तब साधु ने कहा, राजा आपकी रानी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिस वजह से आपकी ऐसी स्थिति हो गई है, परंतु अब सब ठीक है। अब आप बृहस्पतिवार का व्रत करो और चने मुनक्के से केले की जड़ का पूजन करो। लकड़हारे ने यानी राजा ने कहा, प्रभु मुझे लकड़ी बेचकर इतना धन नहीं मिल पाता कि मैं चने और मुनक्का कहाँ से लाऊं। साधु ने कहा, इसकी चिंता आप न करें, आप बृहस्पतिवार के दिन लकड़ी लेकर शहर जाएं, आपको दुगना धन प्राप्त होगा। ऐसा कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए। राजा ने बृहस्पतिवार का व्रत किया और लकड़ी लेकर शहर गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों का दुगना धन प्राप्त हुआ। वह बहुत खुश हुआ, परंतु अगले गुरुवार को वह व्रत करना भूल गया, जिसके कारण प्रभु श्री हरि नाराज हो गए और उस दिन उस राज्य में राजा ने एक विशाल यज्ञ किया था और घोषणा करा दी कि कोई भी अपने घर का चूल्हा नहीं जलाएगा, सभी को भोजन करने राजमहल में ही आना होगा, नहीं तो फांसी की सजा दी जाएगी। पूरे राज्य के लोगों ने महल में जाकर भोजन किया। लकड़हारे को देर हो गई, जिस कारण रानी राजा लकड़हारे को महल में ही बुलाकर भोजन कराने लगे। वहीं बगल में एक खूंटी पर रानी का हार लटका था। रानी ने देखा हार दिखाई नहीं दे रहा। रानी ने सोचा, अवश्य इसी लकड़हारे ने मेरा हार चुराया है, और लकड़हारे को कारागार में डलवा दिया। अब राजा यानी लकड़हारा कारागार में उसी जंगल में मिले हुए साधु को याद करके रोने लगा। तो श्री हरि उसी क्षण साधु के रूप में लकड़हारे के समक्ष उपस्थित हो गए और पूछा कि क्या बात है, तुम क्यों उदास हो। लकड़हारे ने बताया कि प्रभु मैंने बिना किसी दोष के मैं कारागार भुगत रहा हूँ। तब प्रभु श्री हरि ने बताया कि मूर्ख, एक गुरुवार का व्रत करके तूने दूसरे गुरुवार का व्रत ही नहीं किया। राजा दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, प्रभु मैं भूल गया था, मुझे क्षमा करो, मुझ पर दया करो प्रभु। प्रभु को दया आ गई। प्रभु ने कहा, कल तुम्हें कारागार के मुख्य दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे, तुम उससे चना और मुनक्का मंगाकर कथा करो, तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। इस प्रकार प्रातःकाल राजा को कारागार के मुख्य दरवाजे पर 4 पैसे मिले। राजा ने उनसे प्रसाद मंगाकर कथा कही और बृहस्पतिवार उससे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने रानी को स्वप्न में कहा कि वह व्यक्ति जिसे तुमने हार की चोरी का अपराधी बनाकर कारागार में रखा है, उसे तुरंत छोड़ दो। वह भी अगले राज्य का राजा है, नहीं तो मैं तुम्हारा संपूर्ण साम्राज्य नष्ट कर दूंगा। मित्रों, रानी और राजा स्वप्न की बात से घबरा गए और उन्होंने देखा कि वह हार जो चोरी हो गया था उसी जगह खूंटी पर टंगा है। उन्होंने लकड़हारे को यानी राजा को कारागार से निकाला और क्षमा मांगी। उन्हें पुनः अपने राज्य भेजने के लिए बहुत सा धन दिया। अब राजा अपने राज्य चल पड़े। वे बहुत प्रसन्न थे कि इतना धन देखकर तो रानी बहुत खुश हो जाएगी। इधर जब रानी को पता चला कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने दासी से कहा कि तुम राजमहल के बाहर खड़ी हो जाओ, क्योंकि राज्य में हमने कई प्रकार के बदलाव किए हैं। ऐसा ना हो राजा भूल जाएं और वापस चले जाएं। दासी राजमहल के बाहर खड़ी हो गई। जब राजा ने अपने राज्य में प्रवेश किया तो आश्चर्यचकित रह गए। जगह जगह आराम करने के लिए बाग लगे हैं, प्याऊ बने हैं, तालाब खुदे हैं, चारों ओर हरियाली है, फूल पौधे फल लगे हैं। दासी ने राजा को देखा
तो उनका सत्कार किया और महल के अंदर ले गई। वहाँ की व्यवस्था देखकर राजा ने रानी से पूछा कि इतना धन आप कहाँ से लाई? रानी ने बृहस्पतिवार की कथा का व्याख्यान किया। तब राजा ने सोचा कि सभी लोग सप्ताह में एक दिन का व्रत करते हैं और मैं दिन में 3 बार प्रभु की कथा करूंगा। इस प्रकार उनका राज्य दिन दुगना और रात चौगुना उन्नति करने लगा। बोलो भगवान विष्णु की जय। तो मित्रों, आज की कथा आप सभी को कैसी लगी? इसी कथा के अगले संदर्भ में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी। धन्यवाद मित्रों।